कृष्णं तदनन्तरं गुरुपापात्मना प्रातः श्रीकृष्णस्तमलात्मना नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षणं योर्माणं ददाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्ब्रह्मदेवात् बुद्धे प्रकाशं मोक्षो वै शरणमहं प्रपद्ये। जिज्ञासु जीवात्माओं, आज हिंदू धर्म के अनुसार नया वर्ष है, तो नए साल में आपको कुछ नई बात बताई जाए। एक नई बात तो यह है कि आज से ठीक 100 साल पहले जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु का जन्म हुआ था। यानी 2022 है अब, तो 1922 को उनका जन्म हुआ था। और उनके जन्म के पहले जो स्थितियां थी पहले, वही स्थितियां अब हैं। मतलब उनके जन्म के पहले प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका थी, बीमारियां फैली हुई थी, और ये सेम बीमारी जो अभी हट के गई है कोरोना, इसी से मिलती जुलती थी और करोड़ों लोग मारे गए थे तब। अब यूक्रेन का युद्ध चल रहा है रशिया से, रूस से। लेकिन ये भले ही दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा हो, पहले भी दो देश से स्टार्ट हुआ था। सुना है ना आपने, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास दोहराता है। लेकिन असर तो पूरी पृथ्वी पर पड़ेगा। किसी के शरीर में एक फुंसी हो जाए, हाथ में, पैर में, कहीं भी, तो पूरा शरीर परेशान रहता है। तो ये पूरी पृथ्वी के किसी भी पार्ट में किसी भी प्रकार की कोई भी हलचल हो
तो उसका असर शेष पृथ्वी पर भी पड़ेगा। इस यूक्रेन युद्ध का कारण और निवारण लोग अपनी अपनी बुद्धि से बता रहे हैं। कोई कहता उस देश ने ऐसा किया, कोई कहता उस देश ने ऐसा किया, कोई कहता यूक्रेन ने गलत किया, कोई कहता रशिया ने गलत किया। लेकिन इन सब के कारण श्रीमद् भागवत पुराण के एक श्लोक में बता दिए गए हैं। हमारा हिंदू धर्म इतना महान है कि सारे वैज्ञानिक भी हैरान हैं। ये जो बात बताते हैं वो ही निकलती है सच। लाखों साल बाद क्या होगा ये एडवांस में बता देता है हिंदू धर्म, और होता वही है ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार। देखो श्रीमद् भागवत पुराण सारे वेद वेदांतों का सार है, उपनिषदों का सार है। अर्थोयम सर्व ब्रह्म सूत्राणाम सर्वोपनिषदामपि। शास्त्र कहते हैं ये भागवत पुराण संपूर्ण वेद उपनिषदों का सार है, और साथ में वेदांत दर्शन का भी सार है, ब्रह्म सूत्रों का भी सार है। इसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी है, मुझे बहुत प्यारी है, और उसमें ही सब यूक्रेन और रूस के युद्ध का कारण भी लिख दिया, निवारण भी लिख दिया। वो कौन सा श्लोक है? 10वें स्कंद के 85वें अध्याय का 4था श्लोक। यत्र येन यशो यस्मै यद यद यथा यदा स्यादिदं भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वरा। वाह क्या बात लिखी है। इसका अर्थ समझ लीजिए। भगवान के बारे में लिखता है, जो विश्व रूप हो, जिससे विश्व उत्पन्न हुआ हो, जिससे विश्व की रक्षा होती हो, और जिसमें विश्व हो, जिसका विश्व हो, जिसके लिए विश्व हो, ऐसा भगवान जीवों का और माया का यानी संसार का स्वामी है। आप कहेंगे जी इसमें यूक्रेन युद्ध का और रशिया के युद्ध का ये क्या कारण है? इससे तो है कुछ है नहीं। अरे इसी में है। जो विश्व में व्याप्त हो। देखो वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि सृष्टि परमाणुओं से बनी है, परमाणुओं से। परमाणु का मतलब सबसे छोटा कोई पार्टिकल। पहले अणु को कहते थे वैज्ञानिक, मॉलिक्यूल को, फिर उसके बाद फिर एटम आया, और उससे भी छोटा फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आया, उससे भी छोटा पॉजिट्रॉन आया, और उससे भी छोटा एक और एलिमेंट रिसर्च किया वैज्ञानिकों ने। वो वैज्ञानिक अमेरिका में रहते थे, लेकिन थे दूसरे देशों के, नोबेल पुरस्कार मिला उनको। तो उन्होंने कहा पॉजिट्रॉन से भी छोटी चीज और होती है,
उन्होंने नाम दिया उसको एंटी मटेरियल एलिमेंट। और उससे भी छोटी, 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 उससे भी छोटी और होती है, वो हमारे वेदों में लिखी है। और वहां तक पहुंचने में वैज्ञानिकों को अभी करोड़ों अरबों साल और लग जाएंगे, और वेदों ने एडवांस में लिख दिया। वेद कहता है अरोरणीयान में तो महियान आत्मा गुहायाम नीतो सृजंतो तमक्रतो पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमा नमीशम। जो सबसे छोटी से छोटी चीज कोई सोच सके मटेरियल जगत में, भगवान उससे भी ज्यादा छोटा होता है। ये जो वैज्ञानिकों ने परमाणु बम बनाए हैं, और आप लोग आजकल डेली टीवी पर देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि जी परमाणु बम से हमला हो गया तो कितना भारी विनाश होगा। आधा घंटे के अंदर 10 करोड़ लोग मरेंगे, आधा घंटे के अंदर। अगर 200-400 परमाणु बमों का हमला हो गया तो, और कितने घायल होंगे, कितने बीमार पड़ेंगे, कितने सालों तक। हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था जापान में, वो तो बहुत छोटा सा था। ये परमाणु बम जब गिरेगा तब गिरेगा, जो गिराएगा सो गिराएगा। लेकिन परमाणुओं के अंदर भगवान श्री कृष्ण व्याप्त हैं, ऐसा ब्रज किंकर कह रहा है, क्योंकि ऐसा वेद कह रहा है। ब्रज किंकर अपनी जेब से तो कुछ बोलता नहीं। वेद ने कहा है एको देव सर्वभूतेषु गुण सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। गीता में भी यही लिखा है, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। 10वां अध्याय गीता का 8वां श्लोक। और यही बात श्रीमद् भागवत पुराण में भी लिखी है, सर्वम पुरुषम एवेदम भूतम भव्यम भवच्च यत् तेने दमाविकम विश्वम वितस्तिमति तिष्ठति। दूसरा स्कंद श्रीमद् भागवत पुराण का और 6वां अध्याय 15वां श्लोक। मतलब श्री कृष्ण परमाणु परमाणु में व्याप्त हैं और परमाणुओं के कंट्रोलर हैं, परमाणुओं के गवर्नर हैं श्री कृष्ण। वैज्ञानिकों ने यह तो बताया कि परमाणु से सृष्टि हुई, लेकिन यह इलॉजिकल है। परमाणु से सृष्टि नहीं हो सकती जब तक परमाणु के अंदर बैठे श्री कृष्ण। परमाणुओं को शक्ति न दे सृष्टि करने की, ऐसे समझिए। एक बात आपसे क्वेश्चन करें, क्या परमाणुओं में रंग होता है? क्या परमाणुओं में गंध होती है? इसका उत्तर या तो हां होगा या फिर ना होगा। अगर परमाणुओं में गंध होती है और परमाणु से सृष्टि हुई तो गंध पानी में क्यों नहीं आई? गंध आकाश में क्यों नहीं आई? और गंध रस दोनों होते हैं यदि, तो वायु में रस क्यों नहीं आया?
अग्नि में रस क्यों नहीं आया, अग्नि में गंध क्यों नहीं आई। एक सेकंड में 1,00,000 मील भागने वाले परमाणु दूसरे में ज्ञान कैसे दे सकते हैं जब तक भगवान श्री कृष्ण कंट्रोल न करें। ये तो साइंस के लोग जाने। मेरा कहने का आशय ये है कि अगर परमाणु युद्ध हुआ भी तो श्री कृष्ण की प्रेरणा से होगा। अजी वो तो बहुत दयालु है और सब आत्माएं भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, सब जीव भगवान के अंश हैं। ऐसा वेद में लिखा है, चिन्मात्रम श्री हरेरंशम सूक्ष्म अक्षर मध्यम श्री कृष्णाधीनम प्राहु जीवम ज्ञान गुणाश्रम। ये गीता में भी लिखा है, ममैवांशो जीव लोके जीवभूत सनातन। ये ब्रह्म सूत्र में भी लिखा है, अंशो नाना व्यवदेशात। ये रामायण में भी लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो अमृतस्य वही पुत्राः वेद कहता है, समस्त जीव समस्त आत्माएं श्री कृष्ण के पुत्र है, संतान है। और श्री कृष्ण दयालु है और दयालु श्री कृष्ण परमाणुओं में व्याप्त है। परमाणु दयालु श्री कृष्ण के बगैर वर्क नहीं कर सकता। तो क्या श्री कृष्ण मरवाएंगे अपने बच्चों को? महाराज जी महाराज जी